اپنے جسم کو संवारने के लिए, बनाने के लिए कभी खाना बेहतरीन खाते हो, कभी एक्स्ट्रा फ्रूट वगैरह या जूसेस जिम कर रहे होते हो, बिल्कुल इसी तरह से आप रूह के ऊपर मेहनत करो ताकि रूह को बनाओ। रूह जितनी सेहतमंद होगी, जिस्म उतना लज्जत महसूस करेगा, सुकून राहत महसूस करेगा। गलतियां सरसद हो जाती है इंसान से, इंसान कोई मतलब ऐसा नहीं है जिससे गलती सरसद नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया है तो मेरे रब को भी पता है कि इससे गलती होगी, इसलिए मेरे रब ने रास्ता रखा है तौबा का, इस्तिग़फ़ार का। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक और वाक़या बड़ा खूबसूरत आता है, वो ये कि बारिशें नहीं हो रही थी, खुश्क साली हो रही थी, लोग बड़े परेशान। जब बारिश की ज़रूरत हो, बारिश ना आए तो कुछ बीमारियां भी लाहक हो जाती हैं इंसान को। सिचुएशन इसी तरह की थी, चिड़चिड़ापन पैदा हो गया, बीमारियां शुरू हो गई, लोग परेशान होने लगे, खेती बाड़ी रुक गई बारिशों की वजह से। तो सारे इकट्ठे हो के ना अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि ऐ अल्लाह के नबी, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करें कि बारिश हो जाए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ की कि या अल्लाह, बारिश की अशद ज़रूरत है, तो आप रहमत की बारिश कीजिए। तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आवाज़ आई कि ऐसा करो, सबको ना बाहर खुले मैदान में ले जाओ। सबको उन्होंने इकट्ठा किया, खुले मैदान में ले गए, दोबारा दुआ की। हुक्म क्या था कि खुले मैदान में जाके दोबारा दुआ करो, उससे मांगो। जब खुले मैदान में गए, दोबारा मांगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि इस पूरे मजमे में एक गुनहगार इंसान ऐसा है जिसने इतने गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए हैं कि उनके गुनाहों के सबब, उनके गुनाहों की बदौलत, उसके नाफरमानियों की वजह से बारिश नहीं हो रही। अब देखो ना, हम जब गुनाह करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नेमतें, बरकतें और जो हमारे ऊपर इनामात होने से वो सारे रुक जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। ये नहीं सोचते कि गुनाह छोड़ दें, तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार करें, रास्ता बदल लें, ये नहीं सोचते। हम खामखा कोस रहे होते हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं सोचते कि हम गुनाहों से किनारा कशी कर दें। बात इसी तरह की हुई। इस पूरे मजमे में एक शख्स ऐसा बैठा है जो जिसने गुनाह कर करके अल्लाह की नाफरमानियां कर करके मुझे नाराज कर दिया हुआ है, तो उसकी मौजूदगी में बारिश नहीं होगी, उसको निकाल दो मजमे से, फिर दुआ करो, फिर दुआ की कबूलियत भी होगी। अब देखो ना, हम गुनाह भी करें और हमारी दुआएं भी कबूल हो। अक्सर हम सोचते हैं कि दुआएं तो बड़ी करते हैं, कबूल ही नहीं होती। ये कबूल कैसे हुआ? गुनाह छोड़ते ही नहीं, तौबा करते ही नहीं, इस्तिग़फ़ार करते ही नहीं। अब देखो, आप नौजवान बच्चे हो, फौरन तौबा करो ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें और रहमतें और ख़ास फजल उतरे, फिर आसानियाँ होगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आवाज़ लगाई कि यहाँ पे कोई एक गुनहगार ऐसा है, इंतहाई नाफरमान ऐसा है, जिससे अल्लाह रब्बुल इज्जत इतने नाराज़ हैं कि दुआ भी कबूल नहीं हो रही और बारिशें भी नहीं हो रही। उसको चाहिए कि पूरा मजमा छोड़ के बाहर चला जाए। खामोशी तारी हो गई, हर बंदा चारों तरफ से देख रहा है कि अब कौन उठेगा। अब कोशिश कर रहे हैं कि हम देखें कि कौन है ऐसा बदबख्त जिसकी वजह से बारिशें रुकी हुई थी। अब देखो ना, हाईलाइट हो रहा है वो बंदा, अगर उठेगा तो सबकी नजर में आ जाएगा, इसकी इंसल्ट होगी अच्छी खासी पूरे इलाके में। अच्छा, ये बंदा था जो इतना गुनहगार था, जिस वजह से न दुआएं कबूल हुई और न बारिश हुई। तो उस बंदे को भी पता था कि मैं ही बदबख्त हूँ और मैं ही अल्लाह का नाफरमान हूँ, मैं ही सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। उसने दिल ही दिल में बड़े खूबसूरत अंदाज से अपने रब को राजी कर लिया। जैसे रब को राजी किया, एकदम बादल आए, और अभी दुआ भी नहीं हुई, बादल आए, बरसने लगे, बारिश शुरू हो गई। फिर लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ अल्लाह के नबी, हमने दुआ तो की नहीं, बारिश शुरू हो गई। उन्होंने फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से रब्ता किया तो पता चला कि मैं सत्तार हूँ, मैं पर्दा पोशी करता हूँ गुनाहों पे। तो वो मेरा बंदा जो इंतहाई गुनहगार नाफरमान मेरे लिए काबिल नफरत था, उसने मुझसे सुलह कर ली। दिल ही दिल में उसने मुझसे माफ़ी तलब की
توبہ کی، میں نے اسے معاف کر دیا، تو اس کی معافی کے بدولت میں نے وہ جو دعائیں رکی ہوئی تھیں، معاملات رکے ہوئے تھے، اس کو میں نے جاری کر دیا، اس لیے بارش ہونے لگی۔ کہنے کا مطلب ہے آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میرا رب اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے کہ وہ گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے۔ اور انسان کو بھی تو چاہیے نا کہ جو گناہ کر رہا ہے وہ پیچھے مڑ کے دیکھے کہ کیا گل کھلا رہے ہیں، کیا اللہ کے ساتھ ایسے معاملات رکھنے چاہیے؟ میرا رب تو منع کرتا ہے، آپ گناہ کرتے ہو، ساتھ توبہ بھی نہیں کرتے۔ اولین ترجیح دو توبہ کو، کیونکہ توبہ کرنا اللہ کو پسند ہے، اور خصوصاً نوجوان کو۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ توبہ کرو گے۔